जब भी दुनिया में बेहतरीन कमांडोज की बात होती है तो सील कमांडोज के नाम आते हैं। अमेरिका के ये सील कमांडोज मरने के लिए नहीं लेकिन दुश्मन को ख़त्म करने के लिए जाना जाता है। ये अमेरिकी की वो स्पेशल फोर्स है जो हर खतरनाक युद्ध और हर चुनौतियों से सुरक्षित वापस आने का हुनर रखते हैं। आज हम आपको उसी स्पेशल फोर्स के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस स्पेशल फोर्स को क्यों और किस लिए गठन किया गया था। 1 जनवरी 1962 को यूनाइटेड नेवी सील की बुनियाद रखी गई। हालांकि इस स्पेशल फोर्स की ज़रूरत अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद कर ली थी। 7 दिसंबर 1941 पर पर्ल हार्बर पर हुए हमले ने पूरे अमेरिका में तहलका मचा दिया था। जापान की ओर से किए गए ये हमले इतने खतरनाक था कि अमेरिकी सरकार की नींद उड़ गई थी। आज भी इसको बैटल ऑफ पर्ल हार्बर से जाना जाता है। इस हमले के बाद अमेरिका ने सील कमांडोज का उद्घाटन किया और अमेरिका फिर से एक मजबूत देश बन के उभरा। सील इसका एक शब्द है जिसमें अमेरिका सुरक्षा का मायना छुपा है। SE का अर्थ है सी यानी कि समुद्र और ए का मतलब है एयर और L का अर्थ है लैंड। सील एक सीमित सेना के हिस्सा नहीं है बल्कि अमेरिका का तीनों सेनाओं का अंग है। आपको जानकर हैरान होगी नेवी सील कमांडोज अमेरिका के तीनों सेनाओं के ट्रेनिंग से होकर गुजरती है। इसलिए सील कमांडोज को वन मैन आर्मी भी कहा जाता है। हालांकि अन्य देशों में तीनों सेना के कमांडोज अलग अलग होते हैं। सील कमांडोज हर उस चुनौतियों के अकेले लड़ सकते हैं जो अलग अलग सेना के कमांडोज लड़ सकते हैं। यही कारण है कि अमेरिका के सील कमांडोज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक कमांडोज माना जाता है। सील कमांडोज का ट्रेनिंग को करने तो छोड़ दे, कोई तो सोचने से भी डर लगेगा। ये कमांडोज जल, थल और वायु में हर तरह का टास्क कर सकते हैं जो हर सैनिक नहीं कर सकता है। सील कमांडोज की ट्रेनिंग दुनिया की खतरनाक ट्रेनिंगों में से माना जाता है। सील कमांडोज का ट्रेनिंग कितना खतरनाक होते हैं इन बातों से पता चलता है कि यह ट्रेनिंग में इनका जवान युद्ध और मिशन से ज़्यादा ट्रेनिंग में मारा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को पानी में हाथ पैर बांधकर फेंक दिया जाता है। वहाँ उन्हें बिना किसी सहारे की तैरने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कितने पुशअप मार सकता है तो आपका जवाब 20 या 30 से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन सील कमांडोज की नई भर्ती की जाती है तो उनको 2 मिनट में 50 पुशअप मारने की ताकत दी जाती है। यही नहीं, जवानों को मानसिक टेस्ट से भी पास होना पड़ता है। साथ ही असाधारण शारीरिक परिश्रम से भी गुजरनी पड़ती है। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को बिना सोए और बिना खाए रहना पड़ता है। ट्रेनिंग में ऐसा एक पड़ाव भी आता है जब कोबरा का शिकार करके उनका खून पीकर प्यास बुझाना पड़ता है। अमेरिकी सेनाओं में सील कमांडोज की सिर्फ 1% हिस्सेदारी है। लाखों में भर्ती होने के लिए आए युवाओं में से कुछ ही लड़कों को लिया जाता है। इसमें भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2.5 साल की इस कड़ी ट्रेनिंग के दौरान युवा ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसके बाद तकरीबन 50 जवान ही सील कमांडोज बनकर आ पाता है। सील कमांडोज के ट्रेनिंग के दौरान जवानों को ऐसे घातक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जिसमें जवान अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। दरअसल इस ट्रेनिंग का मकसद हर असाधारण टास्क को साधारण टास्क समझकर करने का जज्बा पैदा करना होता है। सील कमांडोज का दूसरा नाम फ्रॉगमैन भी है क्योंकि सील कमांडोज मेंढक की जैसा ऊंची और लंबी छलांग मार सकता है। सांप, बिच्छू आदि को चबाकर ख़त्म कर सकता है। ठंडे और गहरे पानी में गोता लगा सकता है। सील कमांडोज ने अपने मिशन को सकुशल पूरा किया है। 1962 के बाद सील कमांडोज को दिए गए हर मिशन को बखूबी से किया है। ऑपरेशन इराक का फ्रीडम के बाद हो या बैटल ऑफ वियतनाम में भी इन सील कमांडोज ने जीत हासिल की है।
2 मई 2011 का ऑपरेशन नेपच्यून स्फीयर हम सभी को याद होगा, जिसमें सिल कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को ख़त्म कर दिया था। इराक में 200 मिशन पूरा करने वाले बेहतरीन अमेरिकन स्नाइपर क्रिस गेल को कौन नहीं जानता। ये खतरनाक स्नाइपर सिल कमांडोज का जाबाज था, जो इराक में 200 मिशन करने वाले दुनिया का एकमात्र स्नाइपर था। तो ये है अमेरिका सिल कमांडोज का खासियत। आपका क्या कहना है इन कमांडोज का कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।